एलिवेट्स हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज का लेक्चर होने वाला है रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो पिछले लेक्चर्स काफ़ी हम लोग निपटा चुके थे और आज के हम लोग बात करेंगे। आज के चैप्टर में हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रोड से रिलेटेड चलाए गए थे। तो भैया हम लोगों ने पिछली बार काफ़ी सारे अपने टॉपिक्स निपटा लिए थे और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। तो भैया भारतमाला प्रोजेक्ट को समझते हैं। तो भैया जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ प्रोजेक्ट है और इसमें क्या होना था कि 83,667 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही थी। इसमें ये था कि भैया भारत के दूर दराज इलाके जो कि बॉर्डर क्षेत्र पर लगे हैं उनको सब पे जोड़ना। गुजरात से लेकर मिजोरम तक का एक मतलब एक किनारे किनारे से एक दीवार टाइप में बनाना और एक तरीके से इनको कनेक्ट करना। जैसे कि आपको मैप में ये दिख रहा होगा, गुजरात से यहाँ से ये ऊपर ऊपर नूर ऊपर चक्कर काटते 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 यहाँ से उत्तर प्रदेश से होते 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 भैया सिक्किम से होते हुए यहाँ पे असम से होते हुए यहाँ पर मिजोरम तक ले जाना इनका काम था। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक बनना था। तो इससे होता क्या भैया कि जो प्रोटेक्शन है हमारे बॉर्डर एरिया की वो बढ़ जाती, क्योंकि अगर भैया कनेक्टिविटी अच्छी होगी किसी भी हम लोग बात करें बॉर्डर की, तो जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो भैया बॉर्डर में आर्मी तैनात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी ये भैया कि जब यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था तो भैया यहाँ लोकल जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं या फिर लोकल लोग रहते हैं, तो जो गरीब लोग हैं तो भैया उनके लिए काम करने का एक नया रोजगार मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। तो एक तीर से कई निशाने लगाए जा रहे थे इससे। तो भैया दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि भैया कैसे कैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी होगी वहाँ से। तो मान चलिए कि यहाँ से अगर कोई हमारा कोई अटैक कर रहा पाकिस्तान से अटैक हो जाए तो भैया हमारी जो बटालियन अगर यहाँ पे बैठी हुई तो जल्दी से रोड में आ पाएगी। कब आ पाएगी? जो भैया रोड अच्छे होंगे। अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो अगर मान चलिए रेगिस्तान वाली अगर यहाँ पे चल रही है, रेगिस्तान एरिया है यहाँ पे, तो भैया रेगिस्तान एरिया में धीमे चलेगी हमारे टैंक या तेज चलेंगे? भैया धीमे चलेंगे। तो भैया रोड अगर अच्छी होगी तो भैया आप जल्दी-जल्दी अपना सामान पहुँचा सकेंगे। और दूसरी बात कि भैया कि यहाँ के जो लोग हैं भैया, लोगों का काम मिलेगा और दूसरा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा धीमे-धीमे। और भैया जहाँ पे मान चलिए कि यहाँ पे अब बहुत से लोग क्या करने लगे हैं, कश्मीर वाले साइड पे मोटो ब्लॉगिंग करने लगे हैं। तो भैया जाएँगे वहाँ पे घूमेंगे, तो भैया धीमे-धीमे रोड कनेक्टिविटी भी तो चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो भैया इसलिए ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा क्या है? इस प्रोजेक्ट में बॉर्डर एरियाज़ को और रूरल एरियाज़ को और ट्राइबल एरियाज़ को और बैकवर्ड एरियाज़ को कनेक्ट किया जा रहा है और 550 जिलों को कनेक्ट किया जा रहा है। वही 4 लाइन से भैया। 4 लाइन बहुत बड़ी होती हैं भैया, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट होएँ तो भैया काम अच्छे से हो जाएगा। बहुत मस्त चलेंगी ये सीन और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब भी हमें अगर मान चलिए कुछ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आर्मी तैनात करनी हो तो फिर बहुत जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं अपना वहाँ पे। अब भैया हम लोग बात करेंगे नंबरिंग सिस्टम नेशनल हाईवे के बारे में। तो भैया नेशनल हाईवे हम लोग पुराने नंबरिंग सिस्टम से ही करेंगे, क्योंकि भैया सवाल पुराने नंबरिंग सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। तो भैया यहाँ से 1 2 3 जो जो इम्पोर्टेंट हमारे हाईवे नंबर हैं हम लोग उन्हें याद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 15 31 44 47 ए और 1 ए 1 डी। तो भैया जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही वही करेंगे जो कि हमसे एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड किए जाते हैं। और भैया सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हाईवे 1। तो भैया ये जाता है अमृतसर से दिल्ली। नेशनल हाईवे 1 जाता है अमृतसर से दिल्ली। नेशनल हाईवे नंबर 1 जाता है अमृतसर से दिल्ली। अमृतसर से दिल्ली हाईवे नंबर 1 क्लियर हुआ। और फिर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2। और भैया ध्यान रखिए कि भैया जहाँ पे हमने सर्कल कर दिया है जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 15, तो भैया हमें इनके बीच के शहर भी याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मेन मेन सेंटर से याद कर लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। तो भैया इनके बीच के शहर भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भैया हमारे एग्जाम से सवाल बन रहे हैं इनसे। जैसे 2 हुआ, 8 हुआ और 15 हुआ। तो भैया 2 के बीच में पहले देखेंगे कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आएगी फरीदाबाद हरियाणा के पास में। फिर आएगा हमारा मथुरा। मथुरा के बाद आएगा आगरा। आगरा के बाद आएगा इटावा। इटावा के बाद आएगा कानपुर। फिर निकलेगा प्रयागराज से, फिर निकलेगा वाराणसी से। फिर 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 जाता है बिहार में। बिहार से फिर निकलता है बरी में। कहाँ पे? बरी में बी। फिर हमारा आता है धनबाद। दुर्गापुर से पहले आएगा आसनसोल, फिर आएगा दुर्गापुर, फिर यहाँ कोलकाता से मिल जाएगा। तो भैया इस प्रकार हमारा नेशनल हाईवे 2 चलता है।
फिर बात करेंगे नेशनल हाईवे 3 की। तो भैया आगरा से लेकर मुंबई तक हमारा कौन सा है नेशनल हाईवे 3। इसमें कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं पढ़ेंगे हम। तो भैया इसी मैप में सारा बना के दिखा देते हैं दोबारा से। तो नेशनल अमृतसर से लेकर हमने देखा था दिल्ली तक नेशनल हाईवे 1। फिर यहाँ दिल्ली से लेकर कोलकाता तक देखा नेशनल हाईवे 2। फिर वहाँ से हम लोग आगरा से लेकर मुंबई तक देखा तो नेशनल हाईवे 3। मुंबई से लेकर चेन्नई तक देखेंगे हाईवे नंबर 4। चेन्नई से लेकर कोलकाता तक देखेंगे हाईवे नंबर 5। फिर कोलकाता से लेकर कहाँ तक हाजिम तक कहाँ पे होगा ये छठवां। और फिर हम लोग देखेंगे सातवां। और फिर वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाएगा हमारा नेशनल हाईवे 7। और फिर हम लोग बात करें दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाएगा हमारा नेशनल हाईवे 8। और भैया जब हम लोगों ने अपना ये सब देख लिया तो भैया हमारा जो 6 हाईवे नंबर 6 और 7 इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, नागपुर में करते हैं। तो भैया इसी से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो भैया और एक चीज़ और बता दूं कि भैया जो हमारा नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल हाईवे 1 और 2 जब दोनों मिल जाते हैं तो भैया इसी को क्या बुलाते हैं, जीटी रोड बुलाते हैं। और जीटी रोड का पुराना नाम एंशिएंट टाइम में क्या बुलाते थे, इसे उत्तर पथ बुलाते थे मौर्यन के टाइम पीरियड पर। और मेडवल टाइम पीरियड पर इसे बादशाही सड़क बुलाते थे या सड़के आजम बुलाते थे। तो भैया इतना क्लियर हुआ। तो भैया पहले के समय पे इतनी छोटी सड़क नहीं थी भैया, ये काबुल से स्टार्ट होती थी और यहाँ पे चिटगोंग तक जाती थी। तो भैया पहले के समय पर रहती थी। अब भैया हमारे पास ना काबुल रहा, ना हमारे पास बांग्लादेश रहा, ना हमारे पास चिटगोंग रहा। तो भैया हमारी इधर पे अमृतसर से स्टार्ट होती है, कोलकाता पे ख़त्म हो जाती है। तो भैया यही हमारी सड़क बची है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई हो। तो भैया हमारा ये रहा नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8 भैया हमारा कहाँ से, दिल्ली से लेकर मुंबई तक है। और कहाँ कहाँ से आता है, दिल्ली से निकले गुड़गांव, जयपुर, अजमेर, और यू से उदयपुर, यूपी से उदयपुर, जीएन से गांधीनगर, जीएन से गांधीनगर, एएमडी से अहमदाबाद, एएमडी से अहमदाबाद, एएमडी से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर वडोदरा, फिर जाएंगे हम भरूच, फिर जाएंगे सूरत, फिर सूरत से सीधे वहाँ पे कहाँ पहुँचेंगे, सूरत से पहुँचेंगे फिर मुंबई में। तो भैया इस प्रकार हमारा नेशनल हाईवे नंबर 8 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है।